नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक आईएएस संतोष वर्मा जो इस वक्त ट्रेंड में है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ऐसे वजह से फेमस हुआ है कि उसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के इस प्रकार का वक्तव्य दिया जो असहनीय है। हमारे देश का जो मेन फ्रेम मीडिया है उसने इस बात को एक बार भी नहीं कि उसको सही तरीके से खबर चला दिया हो। शुक्र है सोशल मीडिया का, जिसने इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सा मुद्दे को उठाया। अगर मेन फ्रेम देखे पूरा प्रकरण क्या हो सकता है आप ना जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी तक उतना ज्यादा जितना इसको होना चाहिए था उतना ज्यादा इसको प्रचारित नहीं किया गया। आपको बता दें, कोई खबर जब प्रचारित होती है तभी उस खबर का इंपैक्ट दिखता है, और जब तक कोई खबर प्रचारित नहीं होती है तब तक उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, प्रचारित का मतलब क्या है। बहरहाल आईएएस संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश का कैडर का, और वो उसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के जिस प्रकार से कहा कि उनके बेटे के साथ संबंध बनाने तक की बात उसने कह डाली। लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मण समाज सबड़ कास्ट में कोई इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। अगर सोचिए यही किसी भी दलित वर्ग या किसी और को लेकर के होता तो देश भर में क्या होता। आज राहुल गांधी सड़कों पर होता। आज देश के कुछ ऐसे जो बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं वो सड़कों पर होते, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मचा होता, मेन फ्रेम मीडिया उसको लाइमलाइट कर रही होती और आज पूरे देश भर में बवंडर मचा होता। और सोचिए अगर यही टिप्पणी, मैंने कहा ना, अब यही टिप्पणी कोई बड़े वर्ग का व्यक्ति अगर किसी लोअर कास्ट के लिए दे दिया होता तो आज क्या मचा होता। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे यहां मैं अपर वर्ग और लोअर वर्ग को लड़ाने की बात कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर अपर वर्ग और लोअर वर्ग को लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें मैं आपको बौद्धिक वर्ग जो है उनकी बात कर रहा हूं कि उनके किस तरह की उनकी सोच है। क्योंकि हमेशा से जब लड़ाइयां होती है तो बौद्धिक वर्ग सबसे पहले क्या आता है, वो सामने आता है। कई लोगों को सबसे पहले उन लोगों को भिड़ा करके इन्हें आपस में लड़ा करके बौद्धिक वर्ग पीछे चला जाता है। और यही संतोष वर्मा के केस में भी हुआ कि संतोष वर्मा के केस में अगर संतोष वर्मा जिस तरह से उसने अभद्र टिप्पणी की, अब उसकी जब कैरेक्टर की बात की गई, उसकी चीजें खुलकर आई तो पता चला उसने शादी कर रखी थी पहले से। एक केस आया जहां उसने शादी करने के बाद साहब दूसरी लड़की के साथ शादी किया। ये संतोष वर्मा की बात कर रहा हूं, जिसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के इसने वक्तव्य दिया था। उसने एक अपनी शादी कर रखा था, अपनी पत्नी रख रखी थी, उसके बाद दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद उसके साथ जो संबंध होते हैं उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो उससे अबॉर्शन का, जब उसको बच्चा प्रेगनेंसी होती है, अबॉर्शन का जोर डालता है। उसके बाद बहुत कुछ बखेड़ा मचता है, उस लड़की के साथ ये घिनौना कृत्य करता है ये संतोष वर्मा, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस पूरे मामले की जांच होती है, लेकिन उसमें भी दो जजों के साथ एक और इसका मामला आता है। एक मामले इसके नहीं है, इसमें कई और फर्जीवाड़े इसको लेकर के हैं, इस आईएएस संतोष वर्मा को लेकर के। हम यहां पर आईएएस संतोष वर्मा के कैरेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, मेरा मकसद ये सिर्फ इतना बताने का है यहां पर कि आखिरकार ऐसे संतोष वर्मा के जैसे लोग जो हैं, जो हमारे बात करें कि हमारे समाज में है, हमारे ऐसे उसमें है जो आईएएस बने हुए हैं, और आज वो आईएएस बन करके वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए इनके बेटों को। संतोष वर्मा ने यही कहा कि उसके बेटों को आरक्षण चाहिए। अब आप खुद बताइए, क्या एक बार आईएएस जो बन गया उसके बेटों, उसके परिवार को क्या आरक्षण मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि इस पर राय प्रतिक्रिया आपकी जरूर चाहिए कि संतोष वर्मा ने जो कुछ कहा उसने, क्या आपको लगता है कि ये कहीं से भी 1% एक्सेप्ट वाली बात है?
क्या ये किसी समाज को लेकर के, किसी जात को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना क्या ये गलत सही है? और खासकर जब वो बेटियों की बात करें, जब ये बेटियों की बात करे तो वो बेटी जो है वो किसी जाति और धर्म को मत लेकर के देखिए। ये राहुल गांधी की राजनीति है जो बेटी को लेकर के, या जाति धर्म की राजनीति जो राहुल गांधी करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जब से 2014 में मोदी सरकार आई है तब से किया इसने। जब खुद की सरकार थी तब ये कहता था नहीं यहां पर कोई दलित नहीं है, यहां पर कोई कुछ नहीं है। इसे पता है कि अब इस वक्त अगर हिंदू बटे नहीं, क्योंकि इसने इस्लामीकरण पहले करके पूरे देश को इस्लामीकरण इन सबने किया, और आज जब थोड़ी जनता जागरूक हुई है तो जातियों में बांट रहा है। और उसी का नतीजा संतोष वर्मा जैसे लोग हैं, और उसी का घिनौना नतीजा संतोष वर्मा जैसे लोग हैं जो ब्राह्मण बेटियों के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और हमारा समाज चुपचाप बैठा रहता है। हाँ, कुछ जगह पर चीजें उठी हैं, कुछ जगह पर लोगों ने कुछ बातें रखने का प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो उन लोगों ने सिर्फ बातें रखने का प्रयास किया है। संतोष वर्मा के लिए बिहार विधानसभा में भी मांग की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की गई है कि वहां पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवाज उठी है। सवाल यहां पर अगर हम अपर कास्ट लोअर कास्ट को छोड़ दें, क्या कोई भी समाज, क्या कोई भी न्यायपालिका, क्या कोई भी इस चीज को वो देगा कि भाई कल को कोई भी व्यक्ति इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी भी मां बहन बेटी के लिए करे? जब हम जाति के बंधन से टूट रहे हैं, जब आज ये आईएएस वर्मा है, ये आईएएस वर्मा किस धर्म किस जाति का है? मेरे ख्याल से आईएएस वर्मा बनने के बाद इसको कोई नहीं सड़कों पर पूछते होंगे किस जात के आ रहा है, या इसको कोई गलत शब्दावली का, या जो कहते हैं हमें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, इस तरह की अगर कोई कहीं भाई इस तरह की चीजें आती हैं इसके परिवार में, मुझे लगता नहीं इस तरह की चीजें हैं। आज अगर आप शहरों में रहे तो ये कोई नहीं पूछता कि आपका नाम अगर पूछ लेगा तो ये नहीं कोई पूछता कि आप किस धर्म से, आपकी जाति कौन सी है, कतई कोई सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन देखिए कितना कीड़ा भरा हुआ है इनके दिमाग में, कितनी गंदगी भरी हुई इनके दिमाग में। अब आप समझ सकते हैं इनमें से बहुत सारे लोग कुछ सवाल ऐसे खड़े करेंगे, कहेंगे मेरा नाम सरनेम मिश्रा है तो मैं अपर कास्ट में आता हूं और ब्राह्मण में आता हूं, क्योंकि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण को लेकर के बयान दिया, इसलिए मैं इस तरह की बातें, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, ये मेरे अपने अंदर की खींच है, फलाना ढमका कर सकते हैं वो लोग। देखिए आपकी सोचने की समझने की क्षमता जितनी हो आप सोच समझ सकते हैं, उसके लिए हम आपको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपके ऊपर कोई चोट लगती है, यानी आपको अगर कोई चोट पहुंचाता है तो दर्द आपको ही होगा। आप समझ सकते हैं कि दर्द आपको ही होगा। तो ये कोई कहे कि भाई अगर ब्राह्मण को बेटियों को लेकर वो कहा है, तो कतई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इसका बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, बुरा लगेगा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि मैं मुद्दे उठाना बंद कर दूं कि मैं ब्राह्मण हूं और किसी ने ब्राह्मण को लेकर कहा है तो मैं मुद्दे उठा करके अरे मुझे ब्राह्मण को लेकर कहेगा, कल को कहेंगे आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम इस तरह के सेकुलरिज्म की में नहीं पढ़ते हैं, और इस तरह की बात शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है, आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और एक सवाल का जवाब अभी दीजिए कि अगर कोई भी सबल वर्ग का व्यक्ति अगर किसी दलित के लिए कह दिया हुआ था ये बात, तो आज सड़कों पर नंगा नाच चल रहा होता, और नंगा नाच कौन कर रहे होते मेरे ख्याल से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।